Good morning class 7th. Today we are going to do exercise 8a question number 15. The ages of A and B are in the ratio 8:3. 6 years hence their ages will be in the ratio 9:4. Find their present ages. मतलब कहने का ये है कि A और B दो पर्सन है जिनकी एज का रेशियो 8:3 है। 6 साल के बाद में उनकी एज का रेशियो 9:4 हो जाता है। तो बताइए उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो मान लिया उनकी प्रेजेंट एजेस 8x ईयर्स और 3x ईयर्स हैं। 6 साल बाद 8x प्लस रेशियो 3x प्लस रेशियो 9:4, मतलब कि 6 साल बाद में उनकी एज का रेशियो 9:4 हो जाता है। तो हम उनकी जो प्रेजेंट रेशियो है उसमें 6 प्लस कर देंगे। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 8x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 8x प्लस 6 से होगा, 9 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 से होगा। 8 4 ज़ा 32x एंड 8 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27x, 9 6 ज़ा 54। 32 में से 27 सब्स्टिट्यूट करके माइनस करेंगे 5x आ जाएगा। 54 में से हम 24 को माइनस करेंगे, आपका 30 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब 8 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की एज कितनी हो जाएगी, 8 6 ज़ा 48 ईयर्स हो जाएगी। फिर 3 में हम 6 से इंटू करेंगे तो 6 ज़ा 18 ईयर्स हो जाएगी आपकी बी की एज। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स जो दिया हुआ है वो 8:3 दिया हुआ है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स 375 है तो बताना है आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ स्कूल में कितने हैं। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ़ बॉयज़ x हैं और जो रेशियो है वो x:375, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 8:3 है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 मल्टीप्लाई 375/3 कर दिया। 3 से 375 को कैंसिल किया, 125 आया। 125 से 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, 1000 हमारी x की वैल्यू आ गई। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ नॉट गर्ल्स, सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इज़ 1000. So find the number of boys in the school. Number of boys is equal to 1000. In next question number 19, a bag contains rupees 750 in the form of rupee and 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:8:4. फाइंड द नंबर ऑफ़ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो मान लिया कि नंबर ऑफ़ कॉइन के 1 रुपी और 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 5x 8x और 4x हैं। तो अब इसको हम टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन निकालने के लिए 5x को हम 100/100 करेंगे, यानी 1 रुपी है तो आपका इसको पैसे में चेंज 1 रुपी है तो यहाँ पे आपका दिया हुआ ₹, तो 100/100 कर दिया हमने तो ये 1 रुपी आ जाएगा। फिर यहाँ दूसरा आपका 50 पैसे दिया है तो इसको 50/100 कर देंगे तो ये रुपी में चेंज हो जाएगा। फिर 4x के साथ आपका 25 पैसे दिया है, इसको रुपी में चेंज करने के लिए 100 से हमने डिवाइड किया। 25 1 = 25, 4 = 100, 1/4 आ गया। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, 1x बचा। यहाँ पे आपका आया था 52 ज़ा 100, 2 आया था, 2 4 ज़ा 8, 4x यहाँ पर हो गया, 5x बन जा 5x, 4x और x को ऐड करके 10x हो गया। 10x आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन हो गई जो कि 750 क्वेश्चन में दी हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू 750, 10 से हमने 750 को डिवाइड किया, x की वैल्यू 75 आ गई। इसका मतलब हमारे जो 1 रुपी के कॉइन है वो 75 इंटू 5 यानी 375 है। 50 पैसे के जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स है वो 8 × 75 600 है और 25 पैसे के जो नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं वो 4 × 75 300 है। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर x और y का रेशियो 11 है तो 8x - 3y और 3x + 2y का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है x/5 का रेशियो 6/11, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू 6y/11 आ गई। इसी x की वैल्यू को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में 8x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ 3x की जगह x की वैल्यू को पुट कर दिया। तो 8 × 6y/11 - 3y, 3 × 6y/11 + 2y। तो यहाँ पर फिर देखिए 8 6 ज़ा 48, 48y, 11 3 ज़ा 33y/11 हो गया। फिर 3 6 ज़ा 18y, 11 2 ज़ा 22y/11, 11 से 11 कैंसिल, 48y - 33y/18y + 22y। 48 में से 33 माइनस किया 15y आ गया, 18 में प्लस कर दिया 22 40y आ गया। y से y कैंसिल, 15/40 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। इसका मतलब 8x - 3y का और 3x + 2y का रेशियो 3:8 आ गया। थैंक यू।